नमस्कार मित्रों, सत्य की विजय में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय त्रिवेदी। आज शाम 7 बजे हमारा खास कार्यक्रम बिजनेस बॉलीवुड एंड वाजपेयी ज़रूर देखिएगा। उसमें बात कर रहे हैं हम कि जो जीएसटी है उसमें क्या बदलाव होने वाले हैं और दिवाली पर आपको क्या गिफ्ट मिलने वाला है, ट्रंप की टैरिफ का क्या फ़र्क पड़ेगा और स्वदेशी के क्या मायने, प्रधानमंत्री ने जो मंत्र दिया है स्वदेशी का उसका क्या मायने, और एक ऐसी कहानी, एक ऐसे स्टार्टअप की कहानी जो बिना ज़मीन के आसमान तक पहुंच गया। इस पर चर्चा करेंगे और आप ज़रूर देखिएगा शाम 7 बजे ये प्रोग्राम। अब बात करते हैं आज की। ऐसा लगता है कि जो चुनाव आयोग और विपक्ष के बीच की लड़ाई है अब वो खुलकर सामने आ गई है। मैदान में दोनों सेनाएं आमने सामने लगती हैं। चुनाव आयोग ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें साफ साफ तौर पर एक चुनौती दी गई राहुल गांधी को, जिसमें कहा गया कि या तो आप एफिडेविट पेश करें 7 दिनों में या फिर माफी मांगे। बड़ी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं ज्ञानेश कुमार जी ने, लेकिन उससे विपक्ष और कांग्रेस जो है संतुष्ट नहीं हुई और उन्होंने कहा कि ये भारतीय जनता पार्टी के नेता की तरह से बिहेव कर रहे हैं और माफ़ी मांगने का तो सवाल ही नहीं होता। और उसके बाद आज सवेरे मल्लिकार्जुन खड़गे की लीडरशिप में, नेतृत्व में एक बड़ी बैठक हुई पार्लियामेंट में और उसमें तय किया गया कि सीईसी के खिलाफ उनको हटाने के लिए एक प्रस्ताव लाना चाहिए। हालांकि अभी इस पर फैसला नहीं किया गया, लेकिन इस पर विचार हुआ। अब सभी यदि उनके सहयोगी दल इंडिया ब्लॉक के यदि समर्थन देंगे तो वो प्रस्ताव लाया जाएगा सीईसी को हटाने के लिए कि उनमें हमें विश्वास नहीं है। दूसरी तरफ राहुल गांधी जी हैं, वो तो बिहार की यात्रा पर है, वोट अधिकार यात्रा पर है, तेजस्वी जी के साथ चल रहे हैं। तेजस्वी की गाड़ी में तेजस्वी जी स्टीयरिंग पर बैठे हुए हैं, ड्राइव कर रहे हैं और राहुल जी उनके साथ चल रहे हैं और वहाँ वोट अधिकार यात्रा हो रही है और उसमें वोट चोरी की चर्चा हो रही है कि किस तरह से जो इलेक्शन कमीशन है वो गड़बड़ कर रहा है, वोट में चोरी कर रहा है और भारतीय जनता पार्टी की मदद कर रहा है। लगातार राहुल गांधी इसका भाषण दिए जा रहे हैं और लगातार बहस हो रही है। उन्होंने ये भी सवाल किया है कांग्रेस की तरफ से कि भाई राहुल गांधी से तो एफिडेविट मांग रहा है चुनाव आयोग, लेकिन अनुराग ठाकुर से उन्होंने एफिडेविट नहीं मांगा जिन्होंने भी यही आरोप लगाए थे। अब इन सब की चर्चा होनी है, बार बार बात हो रही है। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में भी मामला अभी पड़ा हुआ है एसआईआर का लेकर, उसको भी चर्चा हो रही है कि एसआईआर में क्या गड़बड़ी हुई क्या नहीं हुई। चुनाव आयोग ने अपनी तरफ से स्थिति साफ कर दी कि हमारे लिए ना कोई पक्ष है ना कोई विपक्ष है, हमारे लिए सब समकक्ष है। लेकिन क्या बात इतनी आसान है? क्या बात खत्म होने वाली है? कम से कम अभी तो नहीं लगता। बिहार के चुनावों तक एसआईआर का मसला, वोट चोरी का जो आरोप है, वो सब मामले लगातार आगे बढ़ते जाएंगे। और ख़ासतौर से जब राहुल गांधी जी ने कल यात्रा शुरू की सासाराम से और 1 सितंबर को पटना में वो उस रैली को यात्रा को ख़त्म करेंगे। 50 विधानसभाओं पर वो यात्रा जाएगी और 1 सितंबर वो दिन है जब एसआईआर के जो पुनरीक्षण का और जो उसका पूरा बाकी शिकायतों का काम ख़त्म हो जाएगा, यानी एसआईआर का पूरा काम ख़त्म हो जाएगा 1 सितंबर को। तो तब तक राहुल गांधी इसी कैंपेन पे लगे हुए हैं। उसके बाद क्या होगा, बिहार चुनावों में क्या होगा, ये तमाम चीज़ें चल रही हैं। और इस बीच में पार्लियामेंट में ये बात आ गई। पार्लियामेंट वैसे 21 तारीख तक ही चलने वाली है। अब 2 दिन में क्या विपक्ष जो है प्रस्ताव लेकर आता है इलेक्शन कमिश्नर के लिए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाने का रास्ता यही है कि जो संसद है उसमें लोकसभा और राज्यसभा में कहीं पर प्रस्ताव लाकर उनके खिलाफ वोटिंग करवाई जाए और जो हाउस की स्ट्रेंथ है उसका 50% यानी मेजॉरिटी से वो प्रस्ताव पास हो, और नहीं तो कम से कम जो प्रेजेंट मेंबर्स हैं उसका 2/3 मेजॉरिटी वहां पर होनी चाहिए। प्रस्ताव पास होने की संभावना तो कम दिखती है। पहला तो अभी ये चर्चा ही हो जाए कि प्रस्ताव रखा जाएगा नहीं रखा जाएगा। 2 दिन हाउस के लिए बचे हैं, क्या काम होगा। लेकिन उन्होंने एक तरह से अपनी तैयारी कर ली और ये मैसेज कम से कम दे दिया है कि वो इलेक्शन कमीशन के खिलाफ लड़ाई लड़ने को मजबूती से तैयार है। यदि प्रस्ताव आता है तो फिर उस पर अलग तरह की राजनीतिक चर्चा होगी, क्या किया जा रहा है। अभी तक कभी इलेक्शन कमिश्नर को लेकर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को लेकर इस तरह का प्रस्ताव संसद में नहीं रखा गया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को जजेज की तरह से, सुप्रीम कोर्ट के जजेज की तरह से ही हटाया जा सकता है, लोकसभा या राज्यसभा और संसद में प्रस्ताव पारित करके। इलेक्शन कमिश्नर्स को चीफ इलेक्शन कमिश्नर की रिकमेंडेशन पर हटाया जा सकता है। प्रेसिडेंट उसके लिए आदेश जारी करते हैं। तो ये तो बात रही वहाँ की।
अब इसी मुद्दे पर हमारे मित्र हैं अमिताभ तिवारी, उनकी जो संस्था है वोट वाइब्स, वो हर हफ्ते किसी न किसी इशू पर लोगों का मन टटोलती है, चर्चा करती है, सर्वे करती है, ओपिनियन जानने की कोशिश करती है। तो वोट वाइब्स का जो इस बार का हफ्ते का सर्वे था वो है वोट चोरी का आरोप जो राहुल गांधी जी लगा रहे हैं। उनको लगता है कि जो भी सब्जेक्ट उस हफ्ते की सबसे ज़्यादा चर्चा हो उस पर बात करनी चाहिए, तो उस पर उन्होंने बात की है वोट वाइब्स ने, और उसका जो नतीजा है वो क्या कहता है वो भी महत्वपूर्ण है। उसमें वोट वाइब्स में जिन लोगों ने अपनी राय रखी है, राय जाहिर की है, अपना मत व्यक्त किया है, उसमें से 48% लोग 48% लोग मानते हैं कि राहुल गांधी जी ने जो आरोप लगाए हैं वो गंभीर आरोप हैं। 48% लोग मानते हैं, मतलब करीब करीब आधी जो वोट जिन लोगों ने डाला है उसमें उनका मानना है कि राहुल गांधी के आरोप ज़्यादा गंभीर हैं। और उसमें भी यदि एज ग्रुप में देखे जाएं तो वो 18 to 25, 25 to 35 और जो है उसमें 60 एज से यानी 60 साल से जो ऊपर के लोग हैं उसमें 60% लोगों का मानना है कि राहुल गांधी के आरोप गंभीर हैं। केवल 27% लोग मानते हैं कि ये आरोप निराधार हैं, बेसलेस है। ये उन लोगों की राय है। वोट वाइब ने, अमिताभ तिवारी जी की संस्था ने ये पूछा दूसरा सवाल कि भाई क्या आप ये मानते हैं कि जो विपक्ष आरोप लगा रहा है कि चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर चुनावों में रिगिंग कर रहा है, चुनावों में धांधली कर रहा है, ये आरोप चल रहा है, इस पर आपकी क्या राय है? तो ये सवाल का जवाब बिल्कुल उलट है। एक तरह से 47% लोग डिसएग्री करते हैं, यानी 47% लोग ये नहीं मानते कि चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर चुनावों में धांधली कर रहा है, रिगिंग करवा रहा है, गलत तरीके से चुनाव करवा रहा है। 36% लोग मानते हैं कि हाँ ऐसा हो सकता है, और जो लोग डिसएग्री करते हैं उसमें मेल्स जो हैं यानी पुरुष जो हैं वो 39% हैं और फीमेल्स जो हैं वो 32% हैं। अब इससे जुड़ा हुआ एक और सवाल वोट वाइब ने पूछा जिसमें कहा गया कि भाई ये सब हो रहा है तो इलेक्शन कमीशन में आपका भरोसा कितना है, कितनी विश्वसनीयता आपकी है, उसकी जो प्रतिष्ठा है, उसकी जो गरिमा है, उसमें आप कितना भरोसा करते हैं, क्या कोई उसका नुकसान हुआ है? ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। और उसमें 47% लोगों ने कहा कि हाई ट्रस्ट है, मतलब बहुत ज़्यादा भरोसा वो चुनाव आयोग में करते हैं, किसी तरह का कोई शक नहीं है। और 30% लोगों ने माना कि हाँ हम उन पर भरोसा करते हैं। तो ये इसका एवरेज होता है 54%। 54% लोग आज भी मानते हैं कि चुनाव आयोग में भरोसा किया जा सकता है, उसकी विश्वसनीयता पर वो लोग भरोसा करते हैं, उसकी प्रतिष्ठा पर, उसकी गरिमा पर उनको भरोसा है, विश्वसनीयता पर भरोसा है। 54% लोग इन दोनों आरोपों के बाद भी, इलेक्शन कमीशन की रिगिंग का और जो राहुल गांधी जी ने आरोप लगाए हैं उसके बाद भी 54% लोग मानते हैं कि उन्हें चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर भरोसा है। केवल 23% लोग हैं जिन्हें चुनाव आयोग की विश्वसनीयता में थोड़ा सा कम भरोसा है, 23% लोग हैं, लेकिन 54% लोग ज़्यादा भरोसा करते हैं चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर। एक सवाल और था कि भाई चुनाव आयोग ने कहा है कि एफिडेविट देना चाहिए राहुल गांधी को, इस पर क्या राय है आपकी? तो उसमें 45% लोग मानते हैं, 45% लोग मानते हैं कि हाँ इलेक्शन कमीशन के लिए, चुनाव आयोग के लिए राहुल गांधी जी को एफिडेविट देना चाहिए जो आरोप उन्होंने लगाए हैं। लेकिन 30% लोग मानते हैं कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, ईसीआई को यानी चुनाव आयोग को इसके मांगने की ज़रूरत नहीं है। 45% लोग मानते हैं कि शपथ पत्र देना चाहिए राहुल गांधी जी को। 30% लोग मोटे तौर पर मानते हैं कि नहीं इसकी ज़रूरत ही नहीं थी, चुनाव आयोग को ये पत्र मांगना नहीं चाहिए था। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण मसला है, किस तरह से बात हो रही है विश्वसनीयता को लेकर, चुनाव आयोग की विश्वसनीयता को लेकर, प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर, और वहाँ पर विपक्ष जो है पूरी लड़ाई लड़ रहा है कि चुनाव आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने के लिए क्या संसद में प्रस्ताव लाया जाए। एक और मित्र है हमारे संजय कुमार जी, उनकी संस्था है CSDS। उनका एक सवाल है ओपिनियन पोल में, उसमें उन्होंने पूछा है कि भाई क्या चुनाव आयोग में आपका भरोसा कम हुआ है, क्या विश्वसनीयता कम हुई? यही सवाल, महत्वपूर्ण सवाल, एक बेसिक सवाल पूछा गया है। तो उसमें उन्होंने जिक्र किया कंपैरेटिव स्टडी के तौर पे कि 2019 में जहां 54.2% लोग को भरोसा नहीं था, वो 2025 में घटकर 26.3 हो गया, यानी विश्वसनीयता बढ़ी है, ऐसा लोग मानते हैं। ये CSDS का
सर्वे है, वोट वाइब का सर्वे आपको बता ही दिया कि जिसमें सवाल किया गया कि राहुल गांधी जी के आरोप तो गंभीर हैं, लेकिन ये भी बात ठीक है कि चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर कोई चुनावों में धांधली नहीं कर रहा। और इन सब आरोपों, इन प्रत्यारोपों के बाद भी, वोट चोरी के आरोप के बाद भी, इसी SIR पर सवाल खड़े होने के बावजूद इलेक्शन कमीशन की विश्वसनीयता कम नहीं हुई है। 54% लोग, 54% लोग ऑन एन एवरेज, जो जिन्होंने वोट डाला, वोट वाइब पर अपनी राय जाहिर की, वो मानते हैं कि चुनाव आयोग की विश्वसनीयता कम नहीं हुई। अब ये बात तो है सर्वे की, अब चुनाव आयोग की सर्वे पर, विश्वसनीयता पर सवाल है। राहुल गांधी जी पर भी बहुत सारे लोग सवाल खड़े कर रहे हैं कि वो संवैधानिक संस्थाओं पर बेवजह के शक पैदा कर रहे हैं। लेकिन राजनीति खूब गर्म है। यदि पार्लियामेंट में ये प्रस्ताव आता है तो इस पर भी हंगामा होना निश्चित है। यदि पहली बात तो संसद चलने के बाद उसमें प्रस्ताव आए और प्रस्ताव पर बहस हो, थोड़ी तो दूर की है, लेकिन ये मैसेज विपक्ष देना चाहता है कि हमें इस चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं, लेकिन उन्हें लोगों की बात भी सुननी चाहिए। आज के लिए इतना ही। आप अपना ख्याल रखिए और उनका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। अपने मित्रों, परिजनों, रिश्तेदारों के साथ खुश रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार, आभार, प्रणाम।